हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई एम शालो सोनी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। आज हम अपना जो टॉपिक है फोनेटिक्स का वो कंटिन्यू करेंगे। मैंने मेरी लास्ट वीडियो में आपको फोनेटिक जो है वो एक्सप्लेन किया था। उसमें वावल साउंड होती हैं और जो कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं। मैंने कल वावल साउंड जो है उनको मैंने एक्सप्लेन किया था, जिसमें मोनोफ्थोंग्स हैं, डिप्थोंग्स हैं, वो कितने टाइप्स के होते हैं, उनके जो सिंबल्स हैं वो कौन से होते हैं, कैसे यूज़ किया जाता है। तो आप मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी उसका, तो आप देख लेना। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो चलो हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो क्या होता है फोनोलॉजी क्या होता है? तो ये जो वर्ड्स हैं ये पेपर में आ सकती हैं, क्योंकि आपका जो ये टॉपिक है नया ऐड हुआ है सिलेबस के अंदर। आपका एचटेट जो है, जो बच्चे टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये जो टॉपिक है नया ऐड हुआ है, तो क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो मैंने फोनोलॉजी और फोनेटिक्स, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, तो ये क्या होते हैं, चलो हम देखते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो फोनोलॉजी क्या होता है, हम सिंपल लैंग्वेज में बिल्कुल समझेंगे कि जो फोनोलॉजी है, इट इज़ द स्टडी और साइंस ऑफ ए साउंड और स्पीच। इट मीन्स लैंग्वेज के साउंड सिस्टम को स्टडी किया जाता है। फोनोलॉजी क्या होती है, लैंग्वेज का जो साउंड सिस्टम होता है उनको क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। एग्जाम्पल, जैसे हमने स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं कि ए, जो हमारा ए है, ए, आ, ई, जो हम इनको सबको मिला के जो इनका पैटर्न बनता है उनको स्टडी किया जाता है। तो फोनोलॉजी क्या होता है, फोनोलॉजी लैंग्वेज के साउंड सिस्टम को स्टडी किया जाता है। क्लियर? और जो फोनेटिक्स होते हैं, फोनेटिक्स का मतलब होता है जो साउंड प्रोड्यूस्ड होते हैं, जो साउंड प्रोड्यूस्ड कैसे किए जाते हैं उनको स्टडी किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर? जो फोनोलॉजी है ये स्पेसिफिक लैंग्वेज के साउंड पैटर्न को स्टडी करता है। क्लियर? जैसे मान लो मैं लिख दूं मशीन, एक लिख दूं मैकेनिज्म, तो यहाँ जो सी एच है वो क्या बताता है हमें, शय साउंड कर रहा है। यहाँ जो सी जो है सी एच है वो क्या साउंड कर रहा है, क्या, तो अलग अलग साउंड कर रहा है। तो क्या होता है, फोनोलॉजी लैंग्वेज के साउंड सिस्टम को क्या करता है, ये स्टडी करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो हम अपने जो टॉपिक उसको कंटिन्यू करते हैं। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं, 26 होते हैं। इसकी साउंड कितनी होती है, 44 होती है। क्लियर? तो इसमें 44 जो साउंड्स होती हैं उसमें वावल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं। कौन कौन सी होती है, वोवल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स होती है। तो वोवल्स कितनी होती हैं, वोवल्स इंग्लिश में कितनी होती है, 5 होती हैं। इसकी साउंड्स कितनी होती है, 20 होती है। जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं इंग्लिश में वो कितनी होती है, 21 होती हैं। और कॉन्सोनेंट्स जो साउंड होती है वो कितनी होती है, 24 होती है। इतनी बात मैंने अब मेरे जो लास्ट वीडियो मैंने आपको बता दी थी। मैं मेरे जो वीडियो है लास्ट फोनेटिक्स की जो पार्ट 1 है उसका मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। तो कॉन्सोनेंट साउंड की हम बात कर रहे थे कि कितने थे, ये 24। हम इनको बिल्कुल इजीली लर्न करेंगे, क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकता है, बिल्कुल इजी है। बहुत सारे जो इनके लर्न जो है हम इसको बिल्कुल ट्रिक से लर्न करेंगे, बहुत ईजी है इनको लर्न करना। जैसे हम बोलते हैं तो हमारे जो वोकल ट्रैक्स होते हैं, कौन कौन से, टंग है, टीथ है, लिप्स है, नोज़ है, उनके अकॉर्डिंग हम बोलते हैं। जैसे कुछ वर्ड हम बोलते हैं तो हमारे लिप्स यूज़ होते हैं, कुछ नाक के थ्रू बोलते हैं, नोज़ के थ्रू बोलते हैं। तो ऐसे तो क्या होता है, वोकल ट्रैक्स हम जब हम बोलते हैं तो यूज़ होते हैं। तो उस तरह से इनको क्या है, तो इसके जो 5 टाइप्स से यूज़ होते हैं ये, तो कौन कौन से, वो सबसे पहले है अफ्रीकेट्स, फिर नेसल्स, अप्रोक्सीमेट्स, ओप्लोसिव्स एंड फ्रीकेटिव्स। तो ये अलग अलग टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो सब क्या होते हैं, ये इंग्लिश में है। क्लियर? तो क्वेश्चंस बन सकता है एग्जाम में, बिल्कुल इजी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लर्न कैसे करें इसको। जो हमारा अफ्रीकेट्स जो है वो 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं अफ्रीकेट्स, क्या होते हैं, 2। कैसे लर्न करेंगे इसको, ऐसे लर्न करो कि 2F आ गए, डबल F है तो इसका मतलब क्या है, 2 है। नासल्स जो है हमारे ये 3 है। क्लियर? और अप्रोक्सीमेट्स जो है ये 4 है।
अप्रोक्सीमेंट्स जो क्या है हमारे 4 हैं। प्लोसिव्स कितने हैं 6 प्लोसिव्स। तो 6 की मतलब एस की जो साउंड प्रोड्यूस्ड हो रही है तो क्या है ये 6 है। और फ्रिकेटिव्स जो लास्ट में हमारे ये कितने हैं 9 है। टोटल मिला के हमारे कितने हुए टोटल मिला के हमारे हुए ये सारे 24। क्लियर। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही है, टॉपिक समझ में आ रहा है आपको। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अफ्रीकेट्स की। तो अफ्रीकेट्स कौन कौन से 2 वर्ड हैं, तो कौन से कितने हैं अफ्रीकेट्स 2 है। मैंने पढ़ाया था आपको डबल एफ आ गया, इसका मतलब ये ट्रिक है लर्न करने की। तो इसमें अफ्रीकेट्स कितनी हैं 2 हैं। तो आपको मतलब क्वेश्चन दे देंगे कि जो हमारे फोनेटिक्स है उसमें कॉन्सोनेंट साउंड में अफ्रीकेट्स कितनी होती हैं। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन होंगे 2 3 4 5, तो कितनी है 2 है। क्वेश्चन बिल्कुल ईजी आएंगे। और इस टॉपिक से बाहर मेरे जो टॉपिक है ये आपका जो फोनेटिक, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, कंफर्म आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो कौन कौन से होते हैं फ्रिकेट्स आप देखेंगे कौन से होती हैं। एक तो होता है चै। कौन सा होता है चै। तो ये जो चै हमारा है, ये जो चै है हमारा, इसको मतलब जो भी हम वर्ड लिखते हैं जैसे टी और एस, तो ये जो स्लैश लाइन है इससे हम इसको लिखा जाता है, स्लैश लाइन से इसको लिखा जाता है। तो चै चेक CHC क्या बन गया हमारा चेक। तो चै साउंड प्रोड्यूस हो रही है। क्लियर। तो हमारे जो फ्रिकेट्स क्या हैं चै और जै हैं। क्या है हमारे चै और जै जो हैं ये 2 के हमारे अफ्रीकेट्स हैं। तो जै से हमारा क्या बना, इसको कैसे मतलब लिखते हैं डी और जेड, डी और ऐसे। तो ये हमारा क्या साउंड निकलेगी इससे जै, जंप, जैसे जै JUMP जंप। क्लियर। फिर हमारा आता है नासल्स। ये हमारे 3 होती हैं। क्या होती हैं 3। न मैं, इसको बिल्कुल लर्न इजी वे में करेंगे। न मैं ग, ये न म, न को आप कैसे लिखती हैं ऐसे, बिल्कुल आपको पता है, आपको लर्न है। म को M, ठीक है। मु तो ऐसे लिखेंगे इसको, इसको जो ये स्लैश लाइन में लिखते हैं सिंबल इसका ये होगा। जैसे हम बोलते हैं सिंग, तो कैसे लिखेंगे एस, ऐसे ऐसे सिंग, तो क्या है ये सिंग। क्लियर। तो हमारे क्या हुए जो हमारे हैं अफ्रीकेट्स कितने बताए मैंने आपको 2 बताए, चै और जै। नेसल्स मैंने कितने बताए 3, न म ग, न म ग। ये क्या है हमारे 3 जो है हमारे क्या है नेसल्स है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। जैसे देखो सिंग हुआ, किंग हो गया, ये सारे हमारे क्या है किसकी साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं ये नेसल्स की। क्लियर। फिर हमारा आता है अच्छा एक और है ये जो हमारे, फिर हमारा नेक्स्ट आता है अप्रोक्सीमेंट्स। अप्रोक्सीमेंट्स हमारे कितने हैं 4 हैं। टोटल क्या है 4, जो हम हिंदी बोलते हैं तस्थ व्यंजन होते हैं मे बी। तो यह र लव होते हैं हमारे, य र लव, य र ल व, जो हमारी साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं ये वाले, तो ये क्या होते हैं हमारे अप्रोक्सीमेंट्स होते हैं। तो यह को कैसे लिखेंगे, यह जो है हमारा उसको कैसे लिखेंगे ऐसे, कैसे लिखेंगे इसको, यह को ऐसे, र को ऐसे। क्लियर। ल को ये एक ऐसे, और इसको जो स्लैश लाइन होती है रिप्रेजेंट करती हैं। वै को वी, ये आपको पहले से ही लर्न है। तो ये भी आ सकते हैं कि जो हमारे अप्रोक्सीमेंट्स हैं वो कितने होते हैं, तो हमारे 4 होते हैं। इनमें से कौन सा नहीं है, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और हमारा ये हो गया। तो कौन सा अप्रोक्सीमेंट्स नहीं है, तो कौन सा नहीं है हमारा जो 4th ऑप्शन है ये हमारा अप्रोक्सीमेंट नहीं है। तो ऐसे भी आपको दे सकते हैं क्वेश्चन, बन के आपके आ सकते हैं। तो फिर हमारा नेक्स्ट है ये प्लोजिव्स। प्लोजिव्स हम अगर लर्न करें तो ये हमारे टोटल कितने होते हैं 6 प्लोजिव्स। तो से की साउंड कहीं ना कहीं प्रोड्यूस्ड हो रही है, तो कितने होते हैं अगर हम ट्रिक से लर्न करें तो कितने होते हैं 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो पै बै टे डै कै गै प ब, तो कौन कौन से होंगे प ब पै। जो हमारा पै है इसको आपको पता है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे लिखते हैं इसको, पी,
ठीक है। और फिर हमारा आता है ब को बी, आपको पता ही है, इजी है बिल्कुल, आपको बताने की जरूरत नहीं। टे को टी, ठीक है। और डे को डी और कै को के, जैसे के आई टी ई काइट, तो कै साउंड प्रोड्यूस्ड हो रही है इसमें। गै को जी, जैसे गो, गो आ गया हमारा। क्लियर? तो बिल्कुल इजी हैं, तो इनको तो मतलब ये बिल्कुल डिफरेंट है ही नहीं। अगर आपको ये बता दे कि इसमें से प्लोसिव्स कौन सा नहीं है, आपको कितने हैं, पहले तो क्वेश्चन ये बनता है कि प्लोसिव्स है वो कितने हैं, 6 हैं, इनमें से कौन सा है या कौन सा नहीं है, तो आपको पता है इतने लर्न करने पड़ेंगे। पै बै ट ड क ग, इनको कैसे लिखते हैं वो आपको बिल्कुल पता है। एज इट इज अपने जो अल्फ़ाबेट होते हैं इंग्लिश में, एज इट इज वैसे ही इनको लिखना है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। फिर लास्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट है वो आता है हमारा फ्रीकेटिव्स। इंपॉर्टेंट तो वैसे सारे ही हैं, तो ये फ्रीकेटिव्स जो हैं हमारे, ये कितने हैं टोटल हमारे, 9 है। कितने हैं, 9 है। तो कौन कौन से हैं, फ व द, तो फै को कैसे लिखेंगे, फै एफ, ठीक है, एफ स्लैश लाइन में लिखते हैं, इनको आपको पता ही है। फिर व को आपको पता है ऐसे, द जो द हमारा है उसको कैसे, थोड़ा सा ये लर्न कर लिया आप, ऐसे करके ऐसे। क्लियर? फिर हमारा जो से और श में आप डिफरेंसेस देखिए, एक तो हमारा से आता है, एक हमारा श आता है, इसको कैसे लिखती है, तो से को हम बिल्कुल एस की तरह लिखेंगे, और ये जो श है हमारा, ये जो श है इसको थोड़ा लंबा करके लिखेंगे ऐसे। क्लियर? श और से में जो डिफरेंसेस हैं वो आप देख लें। से जो है हमारा, ये तो एस की तरह लिखेंगे, और ये थोड़ा सा लॉन्ग वे में लिखेंगे, श्योर। क्लियर? फिर हमारा आता है नेक्स्ट है, तो आपको पता है एच, बिल्कुल इजी है ये भी लर्न करना। जय, जो हमारा जय जेड से रिप्रेजेंट होता है, जैसे जू, जू ऊ की मात्रा लगी। क्लियर? फिर हमारा आता है थ, जो थ है ये लर्न करने वाला है। जो थ जो है ये कैसे लिखते हैं, ये अपने ऐसे करके ऐसे। फिर हमारा जय आता है लास्ट में, वो ऐसे करके ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? जैसे है, जैसे अगर हम बनाएं वर्ड्स को, तो वो कौन सा होगा, जैसे साइज, प्लीज, तो जय की साउंड आ रही है इसमें, किसकी साउंड आ रही है, जय की। क्वेश्चंस ऐसे भी बनते हैं, देखें आप, कि जो हमारा है, एक क्वेश्चंस ऐसे बन सकते हैं कि कौन सी साउंड डिफरेंट है। जैसे मैं अगर लिखूं कट, बट, शट, तीनों की साउंड क्या है, सेम है, और रैट, तो इसकी क्या हुई हमारी, डिफरेंट हुई। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं साउंड से, तो कट, बट, शट, तो इसकी क्या हुई हमारी, डिफरेंट है साउंड, तो ये हमारा क्या हुआ, कौन सी साउंड मतलब डिफरेंट है इनसे, तो ये हमारा जो डी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी। आप जो भी मेरे चैनल में नए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड।